नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एस्ट्रो अर्नव है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिग्बल के बारे में। ये होता क्या है और इससे इफेक्टेड जो भी प्लैनेट्स होते हैं उनके जब दशाएं आती है तो वो कैसे रिजल्ट्स देते हैं। चलिए एक एक करके मालूम करते हैं कि दिग्बल काम कैसे करता है। दिग्बल यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ये तब होता है जब पर्सन के लगन कुंडली में या फिर नेटल चार्ट पे ग्रह अपने सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन पे बैठ जाता है। यहाँ पे बैठ के उसको अच्छी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है और ये अपना सबसे ज्यादा पावरफुल इफेक्ट दिखा पाता है। किसी भी एस्पेक्ट पे अगर हम बात करें कि कोई भी पशु या फिर जानवर या फिर कोई भी चीज अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है तो वो अपने सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर में होता है। जैसे मगरमच्छ पानी में या फिर आसमान में कोई जीव, ठीक इसी तरह प्लैनेट अपने सबसे ज्यादा फेवरेट पोजीशन पे अपने रिजल्ट्स अच्छी तरीके से दिखा पाता है। इस केस में ये हाउसेस पे डिपेंड करता है। चलिए एक एक करके आप मालूम करेंगे कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ किस तरीके से मैनिफेस्ट होता है। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ से होता है। तो कुल मिलाकर प्लैनेट्स को इस तरीके से डिवाइड किया गया है। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात यह है कि राहु और केतु पर यह कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। शुरू करते हैं वीनस और मून से। वीनस और मून दोनों को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नॉर्थ डायरेक्शन से मिलता है। अगर हॉरोस्कोप से या फिर एस्ट्रोलॉजिकली हम इसको डिकोड करें तो ये फोर्थ हाउस होता है। तो फोर्थ हाउस में वीनस और मून दोनों को ही डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। ये अगर दिखता है किसी भी जातक की कुंडली में तो यूजुअली उनके फैमिली में जो डिसीजन होते हैं, उनके फैमिली को जो डिक्टेट करते हैं वो घर के महिलाएं होते हैं। और वो महिलाएं दिखने में सुंदर भी होती हैं क्योंकि वीनस और मून इन दोनों का ही इफेक्ट उनमें दिखता है। मून के लिए ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल स्टेट है, बहुत ही ज्यादा नेचुरल पोजीशन है। यहाँ पे मून बैठ के अपना जो एक्चुअल नेचर है, नर्चरिंग नेचर, उसको प्राप्त कर लेता है। पर्सन को एक अच्छा पीस ऑफ माइंड देता है। और क्योंकि ये जल तत्व है तो पर्सन कामली चीजों का हैंडल कर पाते हैं। लेकिन इसमें एक कैच है कि अगर सैटर्न इस पे दृष्टि डालती है या फिर सैटर्न का इन्फ्लुएंस होता है तो ठीक इसका उल्टा इफेक्ट हो जाता है। मून अपने नेचुरल स्टेट में नहीं होता है बल्कि अनस्टेबल हो जाता है। अगर सन यहाँ पे बैठता है तो पर्सन का डुअल नेचर हो जाता है। उनका दिमाग शांत हो सकता है लेकिन उनके एक्शंस शांत नहीं हो सकते हैं बल्कि वो एग्रेसिव हो जाएंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे ग्रहण हो जाता है केतु के द्वारा तो पर्सन को चीजें मिलेंगी, शांति मिलेंगी, लेकिन उसको वो भोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ग्रहण हो जाता है। अब इसके महादशा में कैसे रिजल्ट होते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर मून का महादशा यहाँ पे मून पॉजिटिव होता है तो अच्छा होगा। इस केस में पर्सन के लाइफ में उनको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। उनके लाइफ में कामनेस आ जाएगा, मेंटल पीस हो जाएगा, उनके लाइफ में घर में रिनोवेशन स्टार्ट हो जाएंगे, फैमिली मेंबर्स का साइज भी बढ़ सकता है, वो मैरिज के थ्रू हो सकता है या फिर चाइल्ड बर्थ के थ्रू हो सकता है। बाहर घूमने फिरने का भी मौका मिल सकता है। लेकिन इसमें नेगेटिव एक ही होगा कि पर्सन बहुत ही ज्यादा लेजी हो जाएंगे। लेकिन यही मून अगर नेगेटिव होता है, अगर नेगेटिवली प्लेस्ड होता है तो इसके महादशा में अपना और अपने घर वालों का दोनों का ही डिजीज हो सकता है। घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, घर में पूजा पाठ भी बढ़ सकता है और एट वर्स्ट किसी भी फैमिली मेंबर का एक अननेचुरल डेथ भी हो सकता है। अब आते हैं वीनस पे। वीनस अगर फोर्थ हाउस में प्लेस्ड होता है तो पर्सन के बाहरी जिंदगी में कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है वो करियर हो सकता है या फिर ओवरऑल पब्लिक इंटरेक्शन। लेकिन वो अगर घर में आ जाते हैं तो वही जो मुश्किल है, वही जो दिक्कत है वो दूर हो जाती है। उनके लाइफ में एक कामनेस आ जाती है। साथ ही इनके घर में लग्जरियस चीजें बहुत सारी दिख सकती हैं और अपने जिंदगी को आसान बनाने वाली जो भी इक्विपमेंट्स होती हैं ये भी भरे पड़े मिलते हैं। अब इसी वीनस का फोर्थ हाउस में अच्छा प्लेसमेंट होकर अगर महादशा होता है तो कैसे रिजल्ट मिलते हैं। इस केस में पर्सन का करियर अच्छा खासा होता है, उसमें अच्छी खासी वृद्धि होती है, घर में व्हीकल होते हैं, लग्जरियस आइटम्स होते हैं, ये लोन भी लेते हैं और ऐसे लोगों का गर्ल चाइल्ड होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर नेगेटिविटी के बारे में बात करें तो इनके एनिमीज़ बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन वो एनिमीज़ इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। इनका नेगेटिविटी मेनली स्टेम करता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक होते हैं, इन द सेंस कि ये अपने जो मटेरियल पोजीशन है उसको ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ह्यूमन वैल्यू या फिर ह्यूमन इंटरेक्शन को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं।
लेकिन यही वीनस अगर नेगेटिवली दिग्बल लेके फोर्थ हाउस में बैठता है तो इसके महादशा में अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। पर्सन एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस सकते हैं, उनके जो मटेरियलिस्टिक पोजेशन है वो चोरी हो सकते हैं या फिर डैमेज हो सकते हैं उनके ही घर से। साथ ही वो अपना जॉब खुद से ही छोड़ सकते हैं या फिर अपना बिजनेस जो है उसको खुद से ही अबैंडन कर सकते हैं। अब आते हैं सैटर्न पे। सैटर्न को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है वेस्ट डायरेक्शन से। ये अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली डिकोड करें तो सेवन्थ हाउस होता है। सेवन्थ हाउस में बैठ के सैटर्न जो सेवन्थ हाउस के क्वालिटीज़ होते हैं उनको अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, जैसे पार्टनरशिप हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, या फिर ओवरऑल जो बैलेंसिंग है लाइफ का उसका हो गया। सैटर्न यहाँ पे बैठ के पर्सन को बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन बना देता है। पर्सन अपने कमिटमेंट्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं और उनको अच्छी तरीके से निभाते भी हैं। लेकिन सैटर्न का यहाँ बैठना यूजुअली पॉजिटिव नहीं माना जाता है, क्योंकि सैटर्न सेवन्थ हाउस में बैठकर मैरिज को टोटली एक बोझ बना देता है, बहुत ही ज़्यादा अनरोमांटिक बना देता है पर्सन को। मैरिज रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सैटर्न से रिलेटेड ही होंगे, इसीलिए यूजुअली दिग्बल वाला सैटर्न को अच्छा नहीं माना जाता है। सैटर्न अगर पॉजिटिवली दिग्बल लेकर बैठता है सेवन्थ हाउस में तो उसके महादशा में पर्सन के लाइफ में उनको उनका असली वैल्यू मालूम पड़ता है, वो क्या करना चाहते हैं और उनको क्या करना है वो मालूम पड़ जाता है। उनके करियर में और उनके लाइफ में स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ होता है, लेकिन वो पर्सनल और प्रोफेशनल जो उनके सेक्रीफाइसेस हैं उनके बाद ही मिलता है। इसमें उनका जो रिजल्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब जो उनको मिलता है वो लाइफ में ओवर द टाइम रह जाता है, ख़त्म नहीं हो जाता है। लेकिन यही सैटर्न अगर नेगेटिवली दिग्बल लेके बैठता है तो इसके महादशा में पर्सन को बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लेवल ऑफ पेन मिलता है, उनके घर वालों से और बाहर वालों से भी, क्योंकि उनका बहुत ही ज़्यादा रेपुटेशनल लॉस होता है। साथ ही अगर सेवन्थ हाउस लॉर्ड नेगेटिवली प्लेस्ड होता है या फिर नेगेटिव होता है तो पर्सन के लाइफ में जो मैरिज उनका होना है या फिर उनका जो मैरिज लाइफ है वो अच्छा नहीं होता है। इसी में सैटर्न का जो एस्पेक्ट है वो डिफरेंट चीज़ों को इफेक्ट करेगा। जो उसका थर्ड एस्पेक्ट है वो काम रुकवा देगा, उनके भाग्य पर इसका दृष्टि पड़ेगा। इसीलिए जो उनका सेवन्थ एस्पेक्ट है इसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये लगन की तरफ होता है। साथ ही उनका जो टेंथ एस्पेक्ट पड़ेगा वो पर्सन को बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना देगा, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे ऐसे पर्सन। अब आता है जुपिटर और मरकरी पे। जुपिटर और मरकरी दोनों ग्रह नॉलेज, इंटेलेक्चुअलनेस और थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों ग्रह को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है ईस्ट डायरेक्शन में। कुंडली के हिसाब से देखें तो ईस्ट डायरेक्शन फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ फर्स्ट हाउस में जुपिटर या फिर मरकरी बैठ के डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ इंसान को एक नॉलेजेबल और एक बुद्धि के प्रति इज्जतदार इंसान बनाता है। ऐसे पर्सनों की आयु भी बहुत ज्यादा लंबी होती है। दिखने में ये लोग थोड़ा अजीब से दिख सकते हैं, नॉर्मल लोगों से थोड़ा हटके दिख सकते हैं, पर इनके अंदर जो गुण और धर्म होते हैं वो दूसरे लोगों से बहुत ही ज्यादा होता है। पहले फर्स्ट हाउस के स्ट्रॉन्ग जुपिटर को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हाउस में जब जुपिटर रहता है तो ऐसे पर्सन नॉलेज को बहुत ही ज्यादा भाव देते हैं। इनके सर में थोड़े बाल कम हो सकते हैं, साथ ही साथ फेशियल फीचर्स या फिर बॉडी फीचर्स थोड़े राउंड भी हो सकते हैं। ऐसे जो पर्सन होते हैं इनके अंदर ईगो या फिर गुस्सा ज्यादा हो सकता है। अगर सन, मार्स या फिर राहु का प्रभाव हो तो इसके कारण ईगो में दिक्कतें हो सकती है और लाइफ में तरह तरह की परेशानी भी हो सकती है। अगर सैटर्न का प्रभाव जुपिटर के साथ फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसे पर्सन रूढ़िवादी हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल या फिर ऑर्थोडॉक्स सोच वाले भी ये हो सकते हैं। फर्स्ट हाउस का डायरेक्शनल स्ट्रॉन्ग जुपिटर पर्सन को नॉलेजेबल तो बनाता है, पर रियल लाइफ पे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे ये पर्सन के लगने इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे पर्सन जो होते हैं इनके लाइफ में गुरु या फिर मेंटर का रोल रहता है, साथ ही साथ ये दूसरों को गाइड भी करते हैं। अब हम जुपिटर की महादशा पे आ जाते हैं। शुरू करते हैं जुपिटर की पॉजिटिव महादशा से। अगर आपके कुंडली में जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और वो पॉजिटिव जुपिटर है या फिर योग कारक जुपिटर है तो इसकी महादशा में आपकी आर्थिक तरक्की और आपका ओवरऑल एक्सपांशन होगा आपके लाइफ में, आपके एसेट्स में, आपके फैमिली मेंबर्स में, आपका चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है। अगर 20 ईयर्स से लेकर 38 ईयर्स के बीच में जुपिटर की महादशा चल जाती है तो ये आपको लाइफ में सेटल कर देगा। आपको पॉजिटिव तरीके के इंसान बनेंगे, इंसान आपको मिलेंगे भी जो आपको लाइफ में हेल्प करेंगे।
और अगर कुंडली में जुपिटर खराब होता है, मारक ग्रह होता है या फिर पापकत्री योग में होता है, तो ऐसे जुपिटर की दशा में तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। ऐसे लोगों को सोसाइटी में इज्जत नहीं मिलता है, दिमाग नेगेटिव चीजों के प्रति भागता है। ऐसे इंसान दूसरों को हार्म कर सकते हैं, दूसरे के लिए बुरा सोच सकते हैं। इनकी खुद के लाइफ में तरह तरह की दिक्कतें, हेल्थ इश्यूज, ये भी चीजें देखने के लिए मिल सकता। अब आते हैं फर्स्ट हाउस के मरकरी पे। यहाँ का मरकरी डायरेक्शनली स्ट्रॉन्ग मरकरी होता है, जिसके कारण पर्सन हंसमुख होता है, पीपल फ्रेंडली होता है, साथ ही साथ नॉलेज सीकिंग वाला पर्सन भी होता है। ऐसे पर्सन को कोई भी काम अगर दे देंगे तो उस काम को सीखने की कोशिश करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। हाँ, इनके लिए एक बेसिक पैरामीटर होता है कि इनका स्पेस स्केल कितना ज्यादा होता है, ब्रीथ कितना कम होता है। अब आते हैं फर्स्ट हाउस के मरकरी पे। फर्स्ट हाउस का मरकरी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वाला मरकरी होता है, जिसके कारण जो इंसान होता है बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है और बहुत ही ज्यादा हंसमुख हो जाता है। इस पर्सन को अगर आप कोई भी काम देंगे तो पर्सन सही से अपने काम को सीखेगा और उसको ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट करेगा। हाँ, इनके लिए एक बेसिक पैरामीटर ये होता है कि ये जो पर्सन होता है, ये अपने प्रॉफिट को थोड़ा देखते हैं, साथ ही साथ इसका कितना ज्यादा सैलरी है या फिर कम सैलरी है, इसके ऊपर इनका ध्यान रहता है। अगर केतु का प्रभाव इस मरकरी के ऊपर होगा तो ऐसे जो जातक होंगे ये डिल्यूशन में जिएंगे और ये कोई भी काम को करते करते छोड़ देंगे। अगर राहु का प्रभाव होगा तो ये पर्सन अति बुद्धिमान बन जाएंगे और दूसरों को हार्म भी कर सकते हैं। अगर सैटर्न का इफेक्ट इस मरकरी के ऊपर पड़ेगा, इस मंगल का इफेक्ट इस मरकरी के ऊपर पड़ेगा, तो ऐसे पर्सन इम्पल्सिव बिहेवियर करना शुरू कर देंगे। अब आते हैं मरकरी की महादशा पे। अगर कुंडली में मरकरी अच्छा होता है, फर्स्ट हाउस में उनका डिग्री स्ट्रांग होता है, तो ऐसे पर्सन की मरकरी की महादशा बहुत ही अच्छा जाता है। अगर ये 15 साल से लेकर 35 साल के एज में आता है, इस टाइम में तमाम जो एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या फिर कोई भी तरीके प्रमोशन का अगर ये लोग इंटरव्यू देते हैं तो इनको क्लियर हो जाता है। ये सीखने के लिए भी अच्छा टाइम होता है। रिसर्चर और स्कॉलर्स के लिए टाइम सबसे ज्यादा एक्सीलेंट होता है। इस टाइम में मरकरी एक ऐसा ग्रह है कि आपको रिलेटिव और आपका जो फिनेंसेस है, साथ ही साथ आपके जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, इन तीनों को इंटरलिंक करके आपको सॉल्यूशन देने की भी कोशिश करता है। और फिर कुंडली में मरकरी खराब होता है तो मरकरी तरह तरह की नेगेटिव प्रॉब्लम लाता है, क्योंकि मरकरी जो दो साइनों को रिप्रेजेंट करता है, एक होता है जिमिनाई और दूसरा होता है वर्गो। ये दोनों साइन मेहनत और प्रॉब्लम्स, साथ ही साथ कर्जे को रिप्रेजेंट करता है। तो जातक के लाइफ में तरह तरह की दिक्कतें आती हैं, उनके लाइफ में हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। जब सन या फिर सैटर्न का हेल्प मिलता है तब ऐसे पर्सन को कुछ ना कुछ तरीके की राहत भी मिल सकता है। पर जनरली देखा जाता है अगर कुंडली में मरकरी वीक होता है फर्स्ट हाउस में, तो उनकी दशा में इंसान को बहुत ही ज्यादा पीड़ा सहना पड़ता है। अब हम आते हैं सन और मार्स पे। सन और मार्स को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ साउथ डायरेक्शन में मिलता है। कुंडली के हिसाब से देखें तो साउथ डायरेक्शन यानी 10th हाउस। यहाँ पर ये दोनों अग्नि तत्व ग्रह अपने जो गुण धन होते हैं, मतलब मोटिवेशन, ईगो, अहंकार या फिर कोई भी तरीके की चीज करने का जो जज्बा होता है, इस सभी चीजों को पॉजिटिव तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं 10th हाउस में। अब मार्स 10th हाउस में किस तरीके से रिजल्ट देते हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जब दिग्बली मार्स 10th हाउस में बैठता है तो ऐसे पर्सन बहुत ही ज्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं, साथ ही साथ हार्ड वर्किंग भी होते हैं। बहुत ही कम एज से ये लोग कुछ काम करना शुरू कर देते हैं। मार्स इतना ताकतवर होने के कारण ये अगर खाली बैठ जाते हैं तो इनके लाइफ में बेचैनी आ जाती है और एक गुस्सा कर सकते हैं। अगर मार्स यहाँ पर सैटर्न द्वारा एफ्लिक्टेड हो जाता है तो ऐसे पर्सन कम एज से ही कम वेतन में काम करना शुरू करते हैं। अगर राहु द्वारा मार्स पीड़ित होता है तो ऐसे पर्सन को इम्पल्सिव डिसीजन लेने का मन करता है या फिर लोग इम्पल्सिव डिसीजन ले भी लेते हैं। अगर केतु द्वारा पीड़ित होता है तो ऐसे पर्सन का मार्स वीक हो जाता है और इनके लाइफ में दिक्कत आती है, स्पेशली वर्क रिलेटेड। अब मार्स की महादशा पे आ जाते हैं। अगर 10th हाउस का मार्स का महादशा चल जाता है और मार्स पॉजिटिव रहता है तो ऐसे पर्सन के लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ये लोग न्यू वेंचर शुरू करते हैं। इनके लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं पर उनको ये सॉल्व कर लेते हैं। अगर मार्स के साथ लग्नेश या फिर भाग्नेश का सपोर्ट मिल जाता है तो इस टाइम में इनके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। फिर ये लोग पूरा एक न्यू बीइंग बन जाते हैं। मार्स का पोस्ट एस्पेक्ट जो होता है फर्स्ट हाउस के ऊपर पड़ता है, जिसके कारण हेल्थ में तरक्की होती है। 7 एस्पेक्ट प्रॉपर्टी के ऊपर पड़ता है, जो प्रॉपर्टी देता है। और जो 8 एस्पेक्ट होता है वो रिलेशनशिप के ऊपर पड़ता है, जो रिलेशनशिप को खराब कर सकता है।
अगर 10th के मार्क्स वीक होता है तो इसकी महादशा में तरह तरह की दिक्कतें आ सकती है। ऐसे पर्सन जॉबलेस हो सकते हैं, इनके फिजिकल बॉडी में कोई दिक्कतें आ सकती है। कुछ टाइम में तो ऐसा भी देखा जाता है कि ये पर्सन हैंड टू माउथ हो जाता है क्योंकि इनके लाइफ में कर्जे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आते हैं दिग्बली सन पे। सन 12 से 2 बजे के बीच में जब आप पैदा होते हैं तब 10वें घर में बैठता है और अपने दिग्बल को प्राप्त करता है। ऐसे जो जातक होता है इनको नाम और सोसाइटी में कोई फेम छोड़ने का इच्छा होता है। बहुत टाइम ऐसा देखा जाता है कि इनको गवर्नमेंट जॉब करने का इच्छा होता है या फिर अपना कोई वेंचर शुरू करने का मन होता है। यहाँ का सन लाइफ में ग्रोथ तो देता है चाहे किसी की भी दशा चले, पर ग्रोथ डिपेंड करता है कि किस साइन में सन बैठा हुआ है। जो पॉजिटिव साइन में सन बैठेगा तो ग्रोथ जल्दी होगा, अगर नेगेटिव साइन में होगा तो ग्रोथ में डिले आएगा। यहाँ पर अगर सैटर्न का कनेक्शन सन से बन जाता है तो ऐसे जातकों के लाइफ में कुछ दिक्कतें या फिर बदनामी भी आ सकती है। चलिए अब सन के महादशा पे आ जाते हैं। अगर सन जो 10वें घर में डायरेक्शनल स्टैंड लेके बैठा हुआ है उनकी पॉजिटिव महादशा चल जाती है तो इस टाइम में नेम फेम बढ़ता है। आपके जो फादर के या फिर परदादा के जो पुराने लीनिएज है या फिर उनका जो पुराना रॉयल स्टेटस है उनको आप फिर से प्राप्त कर लेते हैं। कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, सोसाइटी में इज्जत आपकी बढ़ सकती है और एक ओवरऑल वेलबींग आपकी जिंदगी में हो सकता है। और अगर सन कुंडली में नेगेटिव होता है तो इसकी दशा में आपको फिजूल का खर्चा होता है, आपके लाइफ में बदनामी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। आपको लगता है कि इस सोसाइटी को या फिर हम जहाँ पर रहते हैं वहां पर छोड़ के चला जाना ही बेस्ट होगा। आपके लाइफ में मेजर हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। आपके पेरेंट्स से आपकी नहीं बन सकती है, घर में चिड़चिड़ापन और घर में तरह तरह की दिक्कतें भी आ सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर सजेशन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको इस जैसा कंटेंट और देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को आप दबा दीजिए। स्क्रीन पे दिख रहा ये वीडियो आपको दक्ष राशि के बारे में बताएगा और ये जो वीडियो है ये मारक हाउसेस के बारे में बताएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।